इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। आजमगढ़ जनपद के थाना सिधारी क्षेत्र अंतर्गत अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के एक हिस्ट्री सीटर सहित कुल 5 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के एक लाइसेंसी SBBL बंदूक, 5 पूर्ण निर्मित तमंचा, 68 जिंदा कारतूस, 69 खोखा कारतूस, 1 मैगजीन लोहे का कारतूस, 32 बोर एक अर्ध निर्मित तमंचा, 315 बोर 2 मोटरसाइकिल तथा अवैध तमंचा व कारतूस बनाने में लगने वाले कुल 73 सामान व औजार बरामद किए गए हैं। मामले में SP हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में खुलासा किया। वहीं टीम को 15,000 इनाम देने की घोषणा भी की। बताया कि थाना प्रभारी सिधारी वीरेंद्र कुमार सिंह, चौकी प्रभारी मुसेपुर व प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी, स्वाट टीम प्रथम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर भदुली मुनि बाबा की कुटी के पास बसवारी में पहुंचकर छापा मारा गया, जहां अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले 5 अभियुक्तों को समय 2:30 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग अलग अलग सुनसान जगहों पर लगभग 2-2.5 साल से कबाड़ी की दुकान से अपने काम लायक लोहे की पाइप व अन्य सामान चुन कर खरीद लेते हैं। इसके अलावा असलाह तैयार करने में जो सामान लगता है तथा कारतूस हम लोग रामधारी राजभर पुत्र बनारसी राजभर निवासी बसही लहुआ कला थाना देवगांव आजमगढ़ से लेते हैं, जो इसी वर्ष गाजीपुर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। इस समय गाजीपुर जेल में बंद है। साथ ही मुंशीराम पुत्र बैरागी निवासी कोलारी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 50 वर्ष से लेते हैं और असलाह तैयार करते हैं। हम लोग मिलकर यहाँ पर सुनसान जगह देखकर अपना काम करते थे। माल तैयार होने पर पंकज निषाद व रवि कांत उर्फ बक्कड़ तथा मुंशी द्वारा बाइक से जगह जगह तैयार शस्त्र को, कारतूस को अच्छे दामों पर जनपद आजमगढ़ व गाजीपुर व अगल बगल के जिलों में बेचा जाता है। यही असलाह कारतूस बेचकर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इस मामले में SP हेमराज मीणा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, आज थाना सिधारी से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक संजय विश्वकर्मा है जो थाना जहानागंज के रहने वाले हैं, रविकांत उर्फ बड़क पुत्र अशोक यादव है, ये थाना सिधारी के रहने वाले हैं। एक रामविलास चौहान है, ये जहानागंज के रहने वाले। पंकज निषाद हैं, ये भी थाना सिधारी के रहने वाले हैं। और एक मुंशी राम पुत्र बैरागी हैं, ये जनपद आजमगढ़ के ही जहानागंज थाने के रहने वाले हैं। और एक व्यक्ति है जो वांछित इसमें किया गया है, रामधारी राजभर
इस तरीके से टोटल ये 6 लोगों का एक गैंग हम लोगों ने पकड़ा है और इनके पास से बड़ी मात्रा में असले बनाने के औजार मिले हैं और साथ ही साथ इनके पास से एक चोरी की गई जो सिंगल बैरल जो गन है जो जहूर गन फैक्ट्री श्रीनगर से बनी है वो इनके पास से मिली है। 5 अदद पूर्ण निर्मित जो तमंचा है वो इनके पास से मिले हैं। इसके अलावा 68 जो कार्टेज हैं वो इनके पास से मिले हैं और 69 जो एम्प्टी कार्टेज हैं वो इनके पास से मिले हैं। एक मैगजीन मिली है लोहे की और 32 बोर की। इसके अलावा एक अर्धनिर्मित तमंचा इनके पास से मिला है 315 बोर का। 2 मोटरसाइकिल मिली हैं और इसके अलावा टोटल इस तरह के जो इनके पास में खराद और जो औजार बनाने के करीब 73 के आसपास में जो आइटम है जो कि इक्विपमेंट बनाने के और जो इनके पास से बरामद हुए हैं। और पूछताछ में जब इनसे जानकारी की गई थी ये जानकारी मिली कि इन लोगों के द्वारा ऑन डिमांड इस तरह की जो सप्लाई की जा रही थी और जो कबाड़ी के यहाँ से ये सामान परचेज कर लेते थे जैसे कि बैरल बनाने के लिए जो पाइप वगैरह हैं और बाकी जो सामान है उसको यहाँ पे ये लोग अरेंज करके और जहाँ पे भी लोगों को ज़रूरत होती थी उनको ये लोग बना के इस तरह का जो वेपन है वो काफ़ी दिन से दे रहे थे। इसमें पंकज निषाद और रविकांत और बड़क हैं ये और मुंशी के द्वारा जगह जगह ले जाके बाइक से इन लोगों को बेचते थे। और साथ ही साथ जो पूर्व में जो जेल में गया है इसमें से जो रामधारी राजभर है ये बसई ललुआ कला थाना देवगांव आजमगढ़ का है। ये पहले से गाजीपुर जेल में बंद है। ये भी हथियारों की जो बेचने के ही आरोप में जेल में बंद है। तो इस तरीके से कि बड़ा गैंग था जो कि काम कर रहा था और लगातार यहाँ पे जनपद में जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जो कि अवैध तरह से जो किसी को गोली मार देना या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो उसमें ये सारे हथियार हैं इनकी ऑन डिमांड यहाँ पे बिक्री ये लोग कर रहे थे। तो एक बड़ी मात्रा में एक अच्छी कार्रवाई पुलिस के द्वारा इसमें की गई है और बड़ी मात्रा में सफलता मिली है। और साथ ही साथ पूर्व में इनके द्वारा कई लोगों को और भी इसमें तमंचे बेचे गए हैं उसकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। इन सभी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी और इससे निश्चित तौर पे जो इस तरह के जो लोग हैं जो कि इलीगली जो असले लेते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी मिली है कि इनके पास से जो बड़ी मात्रा में जो कार्टेज हैं वो मिले हैं लाइव और एम्प्टी। तो ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग लाइसेंसी जो असले रखते हैं उन लोगों के द्वारा भी इनको जो प्रोवाइड कराया जा रहा है। उन लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं कि इन्होंने कहाँ से ये जो प्रोहिबिटेड बोर के जो भी जो कार्टेज हैं ये इन्होंने परचेज़ किए हैं और जो किसके यहाँ से इन्होंने प्राप्त किया। एक इसमें जो कि प्रोहिबिटेड बोर का एक 315 का एक कार्टेज भी इसमें मिला है जो कि जनरली सिविल उसमें नहीं मिलता है। तो ये इनका ये जो गैंग है काफ़ी एक तरीके से ये अंतर्राज्यीय टाइप का गैंग था। मतलब जो इंटर डिस्ट्रिक्ट इनका एक क्राइम का वो था और ये लोग बिहार से और सब जगह से कनेक्टेड थे इसलिए इनके पास में इस तरह की जो चीज़ें मिल रही थी और काफ़ी बड़े अरसे से मतलब लंबे अरसे से लोग ये काम कर रहे थे। ऑन डिमांड होम डिलीवरी का भी मामला आ रहा है तो ये क्या है जैसे स्विगी देखिए मतलब ये लोग जैसे आजकल पुलिस की जब सख्ती रहती है तो पहले ये होता था कि कहीं फैक्ट्री डाल दी लेकिन अब ये लोग टेलीफोन का टाइम है मतलब सभी के पास मोबाइल होते हैं तो जिसको ज़रूरत होती है उसको ये लोग उससे पहले ऑर्डर लेते थे फिर बना के उसको जहाँ पे ज़रूरत होती थी वहाँ ये भिजवा देते थे। सर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है इसमें जारोगन का जो जहाँ से इन लोगों ने लिया था क्या उस मॉडल को ये लोग ले करके उसका एक कॉपी बनाते थे या फिर उसको लेने का उद्देश्य? देखिए अभी उसमें हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये जो चोरी की जो इनके पास से जो गन बरामद हुई है इसका कहीं पे मुकदमा चूँकि ये एक फैक्ट्री मेड गन है और इसका कहीं ना कहीं चोरी हुई होगी तो इसका मुकदमा भी लिखा गया होगा। तो उसकी हम लोग अभी इसमें जान पहचान करेंगे कहाँ पे से चोरी हुई है और चोरी हुई थी तो वहाँ पे कोई मुकदमा पंजीकृत है या नहीं है, किसके नाम से गन को ख़रीदा गया था तो इसकी जानकारी हम लोग करेंगे। थाना सिधारी हमारे एसओजी टीम और एएसपी साहब इनकी जो टीम है इसमें काफ़ी मेहनत किया है और ये अच्छा एक गैंग को इन्होंने पकड़ा है। इसके लिए मेरी तरफ से इसमें सभी को 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी इसमें दिया जा रहा है। ईशान पब्लिक स्कूल रहुआ मुस्तफाबाद आजमगढ़ affiliated to CBSE New Delhi. At this school discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health